Hello students, welcome you on Gayatri PG College, Sanchaur. Today I will teach you nature of money and its characteristics and how money creates so many activities as a measurements of active. मुद्रा की विभिन्न परिभाषाओं तथा कार्यों के आधार पर स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है कि मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में, मूल्य के मापक के रूप में तथा मूल्य धन के संचय के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुद्रा की विभिन्न परिभाषाओं तथा कार्यों से ये स्पष्ट हो जाता है कि उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, मुद्रा अर्थव्यवस्था का सक्रिय और सचेष्ट साधन है। मुद्रा के द्वारा अर्थव्यवस्था में सभी घटकों को विशेष रूप से प्रभावित किया जा सकता है, अर्थात अर्थव्यवस्था के सभी घटक मुद्रा के कार्यों से प्रभावित होते हैं। विकासशील अथवा अर्धविकसित अर्थव्यवस्था में मुद्रा आर्थिक गतिविधियों को मार्गदर्शन, साहसी को प्रेरणा तथा विकास को तीव्रता प्रदान करती है। मुद्रा ही एक ऐसा साधन है जिसे हम साधन कहते हैं, बल्कि ये साध्य नहीं कहा जा सकता। इस साधन के माध्यम से हर एक व्यक्ति अपनी आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाता है, साहसी व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है तथा विकास के कार्यों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। अर्थव्यवस्था के विकास के प्रारंभिक अवस्था में मुद्रा को मात्र एक आवरण, एक घूंघट मात्र माना गया था। मनी इज ए वेल प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व इंग्लैंड में प्रचलित कुछ कहावतों का पेगू ने इस प्रकार से उल्लेख किया है कि मुद्रा एक आवेष्टन है। आवेष्टन यानी लिपटा हुआ एक घूंघट है, एक आवरण है जिसमें सामान बांधकर, जिसको हम बोल सकते हैं कि पोटरी है, उसमें सामान बांधकर आपके पास आता है। मुद्रा आर्थिक जीवन के चारों ओर लिपटा हुआ एक वस्त्र है। हम पीगू द्वारा उल्लेखित मुद्रा के संबंध में कह सकते हैं कि हमारे आर्थिक जीवन में यह एक लिपटे हुए वस्त्र के समान है। जैसे कोई भी व्यक्ति सदैव वस्त्रों में लिपटा रहता है, उसी प्रकार से मुद्रा भी एक आवरण है और हर एक व्यक्ति इससे लिपटा हुआ है। बिना मुद्रा के कोई भी कार्य सरलता से अथवा सहजता से नहीं हो सकता। मुद्रा के पीछे वास्तविक आर्थिक शक्तियों का कार्य छिपा दिखाई देता है। इन कहावतों के अनुसार मुद्रा का कार्य केवल उपभोग की वास्तविक विनिमय के समय दिखाई देता है और भुगतान होते ही इसका कार्य समाप्त हो जाता है। उत्पादन तथा उपभोग के वास्तविक कार्य तो मुद्रा के उस आवरण के पीछे दिखाई देते हैं। यह तर्क आत्मनिर्भर
तथा अत्यंत पिछड़ी अर्थव्यवस्था में आंशिक रूप से सत्य हो सकता है, लेकिन आधुनिक युग में सर्वथा यह मुद्रा भ्रमात्मक और अनुपयुक्त लगता है। इसका कारण ये है कि आर्थिक क्षेत्र में प्रत्येक चरण पर मुद्रा एक सक्रिय तत्व है। विशिष्टीकरण तथा बड़े पैमाने की उत्पत्ति में उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण तथा राजस्व सभी में मुद्रा एक सक्रिय एवं सचेत साधन है। मुद्रा के माध्यम से ही उत्पादन किया जा सकता है। उत्पादन के सभी साधन भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, इनके बीच जो वितरण तथा राज्यों से जो वितरण किया जा सकता है वो मुद्रा के माध्यम से ही संभव है। उपभोग तथा विनिमय मुद्रा के माध्यम से सरल हो चुके हैं तथा सुगम हो गया है। किसी भी वस्तु एवं सेवा का उपभोग मुद्रा के माध्यम से ही संभव है। वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन का कार्य मुद्रा के माध्यम से ही संभव हुआ है। जैसा कि प्राचीन काल में जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी। एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तुओं का लेन देन करके व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता था। लेकिन मुद्रा के आविष्कार से इस समस्या का समाधान हुआ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुद्रा एक सक्रिय एवं सचेत साधन है। नंबर 2, मुद्रा साधन है न कि साध्य। मुद्रा का आज अपने आप में उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है, बल्कि मुद्रा का महत्व एक ऐसे साधन के रूप में है जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की प्रत्येक वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीद सकते हैं। मुद्रा रूपी साधन से हम अपने आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यों को संपन्न करके सम्मान के पात्र बन सकते हैं। देश की संपन्नता मुद्रा की मात्रा में नहीं बल्कि उत्पादन की मात्रा में निहित होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुद्रा साध्य नहीं है बल्कि साधन मात्र है। मुद्रा का उपभोग करके कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता, किसी भी व्यक्ति का पेट नहीं भर सकता। यह साध्य नहीं है, यह मात्र एक साधन है। मुद्रा के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादित कर सकते हैं। हम सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रतिष्ठा से संबंधित कार्यों को करके सम्मान के पात्र बन सकते हैं। हम अपनी आवश्यकता की विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को मुद्रा के माध्यम से खरीद सकते हैं, लेकिन मुद्रा का अपने आप में इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम ये सोचें कि हमारे पास बहुत अधिक मुद्रा है तो इससे देश की संपन्नता तथा आर्थिक विकास नहीं हो सकता, बल्कि मुद्रा का उपयोग करते हुए कोई भी आर्थिक विकास किया जाए, सामाजिक विकास किया जाए तो देश का आर्थिक विकास संभव हो सकता है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सकती है, लोगों के बेरोजगारी में कमी हो सकती है। इस प्रकार से जो है मुद्रा एक साधन है, न कि मुद्रा साध्य है। मुद्रा स्वयं में कोई कार्य नहीं कर सकती। नंबर 3, मुद्रा में सर्वग्राहिता का गुण अनिवार्य है। जैसा कि मैंने आपको मुद्रा के विभिन्न कार्यों तथा परिभाषाओं के माध्यम से ये बतलाया कि मुद्रा विनिमय का माध्यम
तथा मूल्य के मापक का कार्य तभी कर सकती है जब तक कि उसमें सामान्य स्वीकृति का गुण न हो। जब उसमें सामान्य स्वीकृति का गुण से तात्पर्य है कि सरकार द्वारा वैधानिकता प्राप्त हो, सभी व्यक्ति उसको स्वीकार करें, उसमें सर्वग्राह्यता का गुण हो, तभी जो है यह विनिमय का माध्यम तथा मूल्य के मापक के रूप में कार्य कर सकती है। यह सर्वग्राह्यता का गुण वस्तु की प्रकृति या वैधानिकता पर आधारित न रहकर जनता के विश्वास पर आधारित है। जनता समाज जिसे मौद्रिक वैधानिक रूप में स्वीकार करे वही जो है मुद्रा मानी जाती है। इस प्रकार से मुद्रा जो है मूल्य के मापक के रूप में तथा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है तथा इसकी स्वयं की ये विशेषता है, इसके अंदर ये गुण मौजूद है। नंबर 4, मुद्रा तरल संपत्ति है। मुद्रा की अगली विशेषता है कि मुद्रा का स्वभाव बहुत ही तरल है, लिक्विड एसेट है। लिक्विड एसेट से तात्पर्य कि हम कभी भी किसी भी समय जो तत्काल में हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, इमरजेंसी में हमारे कार्य को संपन्न कर सके, यह तत्काल हम मुद्रा के माध्यम से अपना कोई भी कार्य संपन्न कर सकते हैं, हम उसे लिक्विड एसेट कहते हैं। जिसके द्वारा हर समय किसी भी वस्तु या सेवा का क्रय संभव होता है। जैसे भूमि, मकान, मशीन आदि संपत्तियों को तरल बनाने के लिए पहले इन्हें बेचना पड़ता है। भूमि, मकान, मशीन ये तीनों ही संपत्ति हैं, तीनों को बेचने के बाद इसे मुद्रा में कन्वर्ट करना पड़ता है। पर मुद्रा से अन्य साधन एवं सेवाएं सीधे ही शीघ्र ही खरीदी जा सकती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मुद्रा एक लिक्विड एसेट है, तरल है। हम नगद कैश रूप में तुरंत तत्काल ही किसी भी वस्तु एवं सेवा का क्रय कर सकते हैं, जबकि भूमि, मकान तथा मशीन तरल संपत्ति नहीं है, क्योंकि इनको बेचने के पश्चात जो मुद्रा प्राप्त होगी उसके पश्चात ही हम किसी वस्तु एवं सेवा का क्रय विक्रय अथवा उपभोग कर सकते हैं। नंबर 5, मुद्रा उत्पादन तथा वितरण में सहायक है। मुद्रा के माध्यम से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को उत्पादित किया जा सकता है तथा ये उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले साधनों भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, तकनीक के रूप में यह वितरण का कार्य करता है। अर्थात उनको जो है जैसे भूमि के बदले में लगान, श्रमिक को मजदूरी, ब्याज, पूंजी के बदले में ब्याज दिया जाता है, साहस, रिस्क, जोखिम आदि जो है हम मुद्रा के माध्यम से वहन करते हैं। मुद्रा स्वयं कोई उत्पादन नहीं करती, बल्कि यह तो केवल उत्पत्ति तथा विनिमय को सरलतापूर्वक चलाने में सहायक होती है। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि मुद्रा स्वयं में एक साधन है, यह साध्य नहीं है, यह स्वयं किसी कार्य को संपादित नहीं कर सकती, बल्कि इसके माध्यम से, इसके सहारे से हम किसी भी कार्य को संपन्न कर सकते हैं, किसी कार्य को सरल बना सकते हैं। उत्पादन में कच्चे माल, शक्ति के साधन, परिवहन आदि सेवाओं का भुगतान, श्रमिकों की मजदूरी का निर्धारण एवं भुगतान, पूंजी की मात्रा तथा ब्याज निर्धारण एवं भुगतान और उत्पादित माल का मूल्य निर्धारण सब मुद्रा के माध्यम से होता है। क्योंकि मुद्रा को लोग स्वीकार करते हैं, यह उनके मूल्य के मापक के रूप में कार्य करता है। मुद्रा में सर्वग्राह्यता का गुण होता है। इस प्रकार से जो है हम मुद्रा के माध्यम से उत्पादन कर सकते हैं और
उत्पादन में सहयोग देने वाले विभिन्न साधनों जैसे जो है मजदूरों को श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है, पूंजी के बदले में ब्याज तथा उत्पादित माल का मूल्य इत्यादि मुद्रा के रूप में वहन किए जाते हैं। आधुनिक युग में बड़े पैमाने की उत्पत्ति और विवरण का कार्य बिना मुद्रा की सहायता से संभव नहीं है। इसलिए तो कहा गया है कि मुद्रा स्वयं कुछ भी उत्पादन नहीं कर सकती, वह तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा वितरण की वास्तविक आर्थिक क्रियाओं के लिए तेल तथा सामाजिक न्याय प्राप्ति का साधन है। मनी itself creates nothing. It is a lubricant of real economic process of production and distribution of goods and services and a means of obtaining social justice. इस प्रकार से यह आर्थिक क्रियाओं के लिए तेल तथा सामाजिक न्याय प्राप्ति का साधन बन सकता है। एडम स्मिथ, जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, मुद्रा की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि मुद्रा न तो स्वयं कोई धन है और न यह प्रत्यक्ष रूप में धन पैदा करती है, वह तो धनोत्पत्ति में सहायक साधन है। एडम स्मिथ ने इस मुद्रा के संबंध में एकदम से स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह मुद्रा जो है स्वयं में यह कोई धन नहीं है, स्वयं में यह स्वयं के लिए कुछ भी नहीं कर सकती और न तो यह प्रत्यक्ष रूप में उस धन के बदले में, मुद्रा के बदले में कोई मुद्रा ही उत्पन्न कर सकती है, बल्कि उसके माध्यम से, उस मुद्रा के माध्यम से धनोत्पत्ति की जा सकती है, जो कि यह धनोत्पत्ति में सहायक साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि मुद्रा उस सड़क के समान है जो स्वयं तो कुछ उत्पत्ति नहीं करती, पर जिस पर होकर फसल मंडी तक जाती है। बहुत बड़ी बात है कि प्रोफेसर एडम स्मिथ ने ये कहा कि मुद्रा जो है एक सड़क के समान है, सब जगह जैसे सड़क मौजूद है, मुद्रा भी सभी जगह सबके पास है। सड़क पर किसी भी चीज़ का कोई भी उत्पादन नहीं हो सकता। इसी प्रकार से मुद्रा अगर सड़क है तो उस मुद्रा में कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता, बल्कि उसके माध्यम से, मुद्रा के माध्यम से अन्य वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे सड़क पर से होकर के हम कहीं जा कर के हम जो है कोई फसल जैसे मंडी तक चली जाती है, या हम उस रास्ते से होकर के कहीं किसी वस्तु को उत्पादित करने के लिए जा रहे हैं, फैक्ट्री जा रहे हैं, इंडस्ट्री में जा रहे हैं, कारखाने में जा रहे हैं, किसी जॉब में जो है धनोत्पत्ति करने जा रहे हैं, तो यह जो है उस सड़क के समान है जो स्वयं में कुछ उत्पादन नहीं करती, बल्कि यह जो है उस जिस पर से होकर के फसल मंडी तक जाती है। मुद्रा की उपयोगिता में भिन्नता। मुद्रा की उपयोगिता स्थान, समय और परिस्थितियों के कारण बदलती रहती है। आत्मनिर्भर तथा पिछड़ी अर्थव्यवस्था में जहाँ विनिमय का अभाव है, मुद्रा का महत्व कम होता है, पर औद्योगिक विकसित तथा विकासशील अर्थव्यवस्था में मुद्रा एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में महत्वपूर्ण बन जाती है। कुछ मुद्राओं का क्षेत्र सीमित होता है, परंतु कुछ का विस्तृत, जैसे डॉलर मुद्रा जो है इसका बहुत विस्तृत क्षेत्र है। जब तक मुद्रा मनुष्य के सेवक के रूप में कार्य करती है, तब तक तो मानव को आर्थिक लाभ पहुंचाती है, पर जब ये मुद्रा सेवक न रहकर स्वामी बन जाती है तो मानवीय दुखों का प्रादुर्भाव होता है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि मुद्रा की उपयोगिता समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार बदलती है। जैसे किसी स्थान पर मुद्रा का वैल्यू कम है तो कहीं पर अधिक है, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जापान इत्यादि जगह विभिन्न स्थानों पर मुद्रा का वैल्यू, जैसे डॉलर, पाउंड, येन, विभिन्न देशों की मुद्राएं जो कि अधिक विस्तृत क्षेत्र हैं, जो कि उनका अधिक वैल्यू है,
और कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर मुद्रा की उपयोगिता उतना अधिक नहीं होता, उनका क्षेत्र सीमित होता है। जब मुद्रा जो है मनुष्य के सेवक के रूप में कार्य करती है तो यह मानव को आर्थिक लाभ पहुंचाती है, लेकिन जब ये मुद्रा सेवक न रहकर एक स्वामी बन जाती है, मालिक बन जाती है, तो यह व्यक्ति को हर तरह जो है उसको घुमाती है, परेशान करती है और मानवीय दुखों का जो है प्रादुर्भाव होता है। मुद्रा का सरकार द्वारा नियमन एवं नियंत्रण। मुद्रा आधुनिक युग में मानव के सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक जीवन को बहुत ही प्रभावित करती है। अतः यह एक लोक कल्याणकारी राज्य पर मुद्रा के प्रचलन, नियमन और नियंत्रण का उत्तरदायित्व आ जाता है। मुद्रा पर अगर सरकार का नियमन तथा नियंत्रण न हो तो यह बहुत ही डेंजरस होता है। लोग चोरी कर सकते हैं, एक दूसरे के धन संपदा को लूट सकते हैं, इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए मौद्रिक नीति के निर्धारण, संचालन और समयानुकूल परिवर्तन राज्य का महत्वपूर्ण कार्य बन गया है। राज्य केंद्रीय बैंक के माध्यम से साख और मुद्रा की व्यवस्था में हस्तक्षेप करता है। इस प्रकार से उपर्युक्त विवेचन मुद्रा के प्रकृति अथवा स्वभाव का स्पष्टीकरण करने के लिए पर्याप्त हैं और मुद्रा में यही प्रमुख विशेषताएं हैं जिसके माध्यम से मनुष्य अपने कार्यों को संपन्न कर सकता है